लेकिन वो लोग नहीं सुनता है। वो लोग डायरेक्ट बोलता है गटर है, कराएगा मैं। कौन बोलता है? क्या बोलने का, कोई साथ नहीं देता है, खाली बोलने का बात है, तू बोल के चली जाएगी। जब भी वोटिंग आता है तभी आते ताई वोट दे दो, वोट दे दो। वोट तो देंगे लेकिन हम लोग को जो काम चाहिए वो मनपसंद तो करो ना। नगर सेवक कोई आवे तब तो मालूम पड़ेगा कि कौन सा नगर सेवक है। इतना पानी भर गया, नुकसान हो गया, हमारा आदमी दौड़ा दौड़ा 1 रुपया मिला भी नहीं, कुछ भी नहीं, नुकसान हमारा हो गया। इलेक्शन होता तभी आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं। नगर सेवक के पास जाएगी तभी वो कुछ काम करेंगे, लेकिन नगर सेवक ही अपना चेहरा दिखाते। यहाँ के जनता को तो नगर सेवक का नाम ही नहीं पता। जब पूछा जाए क्यों तो बोलते कोई नगर सेवक आता ही नहीं, तो नाम कैसे मालूम पड़ेगा? क्या आयुक्त दिलीप ढोले साहब भी यहाँ पर आए हमारे साथ, महापौर मैडम भी यहाँ पर आए और यहाँ 5 मिनट खड़ा रहकर देखे कि यहाँ सांस लेना मुश्किल होता है, दम घुटता है यहाँ पर, और ऐसे हालत में यहाँ के लोग रहते हैं। इंसान है, इंसान की तरह तो जीने दो, उतना तो हक दे दो। 40 बरस से फुल ड्रेनेज वाटर ओवरफ्लो की समस्या से पीड़ित भाईंदर पश्चिम का अंबेडकर नगर, जहां पर आज भी एक टाइम पर पानी नहीं आता, जहां पर आज भी बरसात में लोग कहीं और रात गुजारने के लिए आशियाना ढूंढते हैं। इनकी इसी समस्या से आपको अवगत कराने पहुंची जनता समाचार की टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर वेस्ट के अंबेडकर नगर में मौजूद हूं, गली नंबर 3 में मौजूद हूं, जहां की हालत दिनों दिन बदतर होते जा रही है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि एक नाला है, गटर होता है तो महानगर पालिका वाले साफ भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे नाले को कौन साफ करेगा? जो सिंगल नाला है, यहाँ पे टॉयलेट का भी, बाथरूम का भी, दोनों का समाहित मिश्रित करके इसको बनाया गया है। और जब जब वर्षा होती है, जब जब बारिश होती है, तो यहाँ के लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक प्रमुख दिक्कत जो ये है कि भराव, सबके घर में पानी चला जाता है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक चीज आपको इस गली की विशेषता के बारे में बता दूं कि जब दो लोग आमने सामने से होकर गुजरेंगे तो बिना टकराए एक दूसरे को पार नहीं कर सकते और बिना टकराए एक दूसरे के आगे जा नहीं सकते। ये परिस्थिति है यहाँ की, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी कार्य प्रशासन द्वारा कोई भी राहत का कार्य नहीं किया गया है। अब प्रमुख रूप से यहाँ पे हम इन महिलाओं से जानेंगे, यहाँ के जो निवासी है उनसे जानेंगे, और यहाँ पर जो आज मदद करने आए हैं बाबूराव शिंदे जी, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे, और आगे चलकर इस पर कैसी राहत के कार्य हो सकते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं किस तरह की परेशानियां उठा रहे हैं, और आगे चलकर के इसके राहत के लोग क्या करेंगे। क्योंकि ये मतलब आप ही एक बार जरा सोचिए कि अगर आपके घर में गटर का पानी आ जाएगा, टॉयलेट का पानी आ जाएगा, तो क्या वो घर नापाक नहीं हो जाएगा? क्या वो कपड़े, वो मैं बोल नहीं सकता, ऐसे शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतना गंदा मुझे घिन आ रही है। आइए यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं, वही इसकी दुर्दशा के बारे में बताएंगे। पर हमारे साथ एक स्थानिक महिला मौजूद है। आपका नाम क्या है? सुनंदा अवस्थी। कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? मैं तो कम से कम इधर हो गए 40 साल अभी। ये 40 साल से यहाँ पर रह रही हैं। तो सुनंदा मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 40 साल में आज तक यहाँ पे नगर पालिका द्वारा, यहाँ के स्थानिक नागर सेवकों द्वारा क्या राहत के कार्य आपके लिए किए गए हैं? अभी तक कुछ किया नहीं, जो है वही है। हम लोग को जैसा चाहिए वैसा कर रहे हैं नहीं, और किसी को बोलो तो बोलते आज करते कल करते, कुछ किया है नहीं। इधर साफ सफाई हमको चाहिए वैसा है ही नहीं है हम लोग को मेन। और इधर मतदान के बाद कोई आता ही नहीं इधर देखने को। जब भी वोटिंग आता है तभी आते ताई वोट दे दो, वोट दे दो। वोट तो देंगे लेकिन हम लोग को जो काम चाहिए वो मनपसंद तो करो ना। यहाँ पे इतनी छोटी गली है, एक ही ड्रेनेज सिस्टम है, तो बारिश वारिश होती है तो क्या प्रॉब्लम आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती है? बारिश का टाइम पूरा अंदर पानी घुसता है, कीड़ा आता है, क्या करेगा हम लोग? वो पीछे का गटर तो पूरा भरेला रहता है, मट्टी मट्टी रहता है जैसा। ये एक जो गटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितना ये आप गटर देख रहे हैं इसका दुगना ये अंदर भी है। इस गटर के बाजू में ही एक महिला का घर है, एक महिला हमारे साथ खड़ी है। मैडम, आपका नाम क्या है? आशा। यहाँ पे आपके घर के बाजू में ही गटर है, टॉयलेट होगा, कुछ भी गंदे गंदे जो नाली पदार्थ है, मूत्र पदार्थ हैं, ऐसे ऐसी चीज़ों की गंध नहीं आती आपको? आती है, कितने बार बोला है, पर अभी क्या मालूम, अभी देखो बनाएंगे तो। कितनी सारी परेशानियाँ आपको देखनी पड़ती है? पूरा संडास, बाथरूम, रोज का कचरा, रोज के चूहा बिल्ली, कितने बार भी कंप्लेंट दो, थोड़ा साफा होता है वापस वैसे ही होता है। यहाँ पर आप एक शॉप देख सकते हैं। बहुत से घरों की ऊंचाई तो काफ़ी ऊंची है, लेकिन ये काफ़ी नीचे दबा हुआ शॉप है। तो बरसात होती होगी, जैसा कि और महिलाओं ने बताया कि गटर का पानी अंदर आ जाता है, टॉयलेट अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे आपको कैसी विडम्बना, कैसे दुख और कैसी दुर्दशा का सामना करना पड़ता है? गए साल तो बहुत पानी भरा था, बहुत नुकसान हो गया था, पूरा गेहूँ चावल पूरा खराब हो गया था हमारा, बहुत ज़्यादा पानी भरा था गए साल में। कितने साल से रहती हो आप? मैं तो 94 से रहती हूँ यहाँ पर। 94, मतलब आज इनको कुछ भी नहीं तो मोटा मोटा 28 से 30 साल हो गया है। यहाँ के स्थानिक नगर सेवक कौन है?
यहाँ तो हर एकदम बदली होते रहते हैं। पहले निर्मला सावले आई थी अभी कौन है? करके नगर सेवक कोई आवे तब तो मालूम पड़ेगा कि कौन सा नगर सेवक है। इतना पानी भर गया, नुकसान हो गया, हमारा आदमी दौड़ा दौड़ा 1 रुपया मिला भी नहीं, कुछ भी नहीं, नुकसान हमारा हो गया। इलेक्शन होता तभी आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं। एक चीज यहाँ पे आज मालूम पड़ गई, भारतीय प्रजातंत्र के बारे में जो सुविख्यात कथा है वो यहाँ अम्बेडकर नगर में आपको देखने को मिल जाएगी। चुनाव आता है, सब वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन 5 साल में कम से कम 18 महीना 40 दिन होता है, इतनी दुर्दशा ये लोग सह रहे हैं, उसमें एक बार भी अपना मुंह दिखाने नहीं आते। तो आप बताइए कि जनता किसके पास जाए? यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि ये गटर है, इसमें टॉयलेट होता है, दुनिया भर का जितना गंदा पदार्थ है जिससे हमें दूर रहने की नसीहत दी जाती है वो सारा पदार्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस पदार्थ के बाजू में ही ये महिला का घर। आपका नाम क्या है? प्रेमशिला गुप्ता। कितने साल से यहाँ रहती हैं आप? अरे मेरे को 35 साल हो गया। 35 साल में इस तरह की दुर्दशा आपको कैसे आप सहन करे, पहले वो बताओ। बहुत बर्दाश्त करती हूँ। 24 घंटा दरवाजा हमारा बंद रहता है। इतना गर्मी है तो भी दरवाजा हम लोग बंद रखते हैं, कभी दरवाजा नहीं खुला रखते हैं। इतना बास आता है, इतना सब कुछ, इधर संडास रहता है, कचरा रहता है, सब रहता है। हाँ, सब रहता है, कचरा बिटला सब रहता है, लेकिन कैसे हम लोग रहते हैं हम लोग जानते हैं। इसके बारे में आपने यहाँ के स्थानिक प्रशासन से, स्थानिक नगर सेवक से, तथाकथित स्थानीय समाज सेवकों से कभी कुछ किया? नहीं, मैंने कुछ किसी से नहीं बोली हूँ। हाँ हाँ। तो कैसे, मतलब खाली झेल रही हैं आप? हाँ, मैं झेल रही, इतना साल से झेल ही रही हूँ मैं। एक बंद बार रहते, 24 घंटा दरवाजा हमारा बंद रहता है। एक बार कैमरामैन इनका घर दिखा दीजिए। ये इनका छोटा सा घर है। इस छोटे से घर में यहाँ पे किचन आप देख सकते हो, किचन है, और इस किचन के बाजू में ही बाहर यहाँ पे गटर है। सब घर में करते हैं, कपड़ा से बर्तन तक सब घर में करते हैं। ये विडम्बना है, ये दुर्दशा है। तो बाबूराव शिंदे साहब, ये जिंदगी तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जेल में जो जिंदगी कैदी जीता है, या तो ये उसके समान है या तो उससे भी बदतर है। क्या बोलेंगे? उससे बदतर ही है। जेल में कम से कम थोड़ा बहुत साफ सुथरा रहता है, जेल प्रशासन उतना तो ध्यान देता है, यहाँ पर वो भी नहीं है। लोक प्रतिनिधि गायब है। आज 5 साल होने को आए, चुनाव सर पर है, लोगों को वो लोक प्रतिनिधि के नाम नहीं पता है, नगर सेवकों के, जिनको चुनकर दिया है। और चुनकर इसलिए अपने अधिकार देते हैं लोग कि भाई हम आम इंसान हैं, हम सदन में जाके लड़ नहीं सकते, आप हमारे प्रतिनिधि बनकर हमारे हक के लिए सदन में लड़ो और कम से कम बुनियादी सुविधाएं दो। कोई नहीं कहता है मेरे घर में चिकन मटन भेजो, कोई नहीं कहता है मेरे घर में नमक भेजो, सिर्फ इतना चाहते हैं कि बुनियादी सुविधाएं हमको मिले, गटर मिले, साफ सुथरा पानी मिले। यहाँ पानी की भी समस्या है। पानी की समस्या तो यहाँ इतनी विकराल है कि घर में एक आदमी 24 घंटा यहाँ रखना पड़ता है, क्योंकि पानी आने का कोई टाइम नहीं है। तो प्रशासन से मैं विनती करूंगा आपके माध्यम से कि कोई पानी का एक समय तय करे, ताकि लोग अपना पानी का, घर का पानी वगैरह भरने के बाद में अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से लोग निकले। नहीं तो आज एक घर में एक आदमी को कंटिन्यू रखना पड़ता है, पानी कभी भी आ जाए, कोई टाइमिंग है, कभी रात को 8 बजे आएगा, कभी दोपहर में 4 बजे आएगा, 3 बजे आएगा। ये क्या लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है? एक तो रोज कमाना रोज खाना, ऊपर से एक आदमी पानी की वजह से घर में 24 घंटा बैठे रहे। 2 लीटर दिले नगर पालिका में। ये तो सरासर गलत है। यहाँ पर हम खड़े हैं, इतना बास मार रहा है, यहाँ पर हमें खड़े रहने की हालत नहीं हो रही कि खड़े रहे, उतना हमारे अंदर ताकत नहीं है। तो ये लोग बेचारे कैसे रहते होंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर कोई आएंगे, मैं तो चाहूंगा कि आयुक्त दिलीप ढोले साहब भी यहाँ पर आए, हमारे साथ महापौर मैडम भी यहाँ पर आए और यहाँ 5 मिनट खड़ा रहकर देखे कि यहाँ सांस लेना मुश्किल होता है, दम घुटता है यहाँ पर, और ऐसे हालत में यहाँ के लोग रहते हैं। इंसान है, इंसान की तरह तो जीने दो, उतना तो हक दे दो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो कुर्सी खाली करो। यहाँ पे हमने पूरे एरिया में मुआयना किया, यहाँ के लोगों से बात की। इस एरिया की प्रमुख समस्या एक तो ये है कि इतनी दुर्गंध है कि आप खड़े नहीं रह सकते। अगर विश्वास न हो तो प्रभाग 23 मीरा भाईंदर पश्चिम अम्बेडकर नगर की इस चाल की गली में आप आ जाइएगा, बिना टकराए आप आगे नहीं जा सकते और यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे, कितना दुर्गंध आता है। तो सोचिए यहाँ के 1,500 परिवार कैसे रहते होंगे। दूसरी समस्या यहाँ पर यह है कि पानी इनको सही चीज से नहीं मिल रहा है, लेटर दे दिया, सब कुछ कर दिया। और तीसरी समस्या ये है कि यहाँ के भोले नागरिक, यहाँ के निर्द्वंद निर्दयी नागरिक, यहाँ के वो नागरिक जो हर इनके पाप से विशुद्ध हैं, शुद्ध हैं, उनको अपने यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों का नाम ही नहीं मालूम। पूछा जाता है कि आपको नाम क्यों नहीं मालूम, तो बोलते हैं कि कोई आए तब ना हमको नाम मालूम पड़े। ये व्यथा है यहाँ की। 1,500 यहाँ का वोट बैंक है। अभी चुनाव आ रहा है,
जिसका चेहरा कभी नहीं दिखा होगा वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, जिसका पोस्टर में भी कभी आपने नहीं देखा होगा वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। ये दुर्दशा है, तो कृपया करके कार्य करिए। 18 महीने 40 दिन होते हैं, एक दिन 1 मिनट यहाँ पे खड़ा रहने की हिम्मत नहीं है मेरी। तो सोचिए यहाँ पे ये नागरिक 18 महीना 40 दिन कैसे बिताते होंगे। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, राम के साथ।